गाइज, कैसे आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी विजय कालकोट। तो गाइज, आज हम करेंगे प्रीवियस पेपर फरवरी 2016 लेवल फर्स्ट सीडीपी पार्ट्स। तो गाइज चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो गाइज इसके लिए आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है समस्या, बी संसाधन, सी बाधा, डी परेशानी। तो गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है बी, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। इसके लिए आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, बी इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, डी बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो गाइज इसके लिए आपका सही जवाब है बी, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसने कहा है, ये सिद्धांत किसकी रचना करते हैं, किसने की है इस सिद्धांत की रचना। तो इसका ए ऑप्शन है पेवलोव, बी युंग, सी पियाजे, डी स्किनर। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा पियाजे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए ऑप्शन बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो गाइज इसका सही जवाब है आपका बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे सहायता कर सकता है? ए ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिसे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, बी उस पर एक भाषण देकर, सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, डी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार दे। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। तो ए ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनरुत्पादित नहीं करते, सी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, डी अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन है बी, समस्या है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनरुत्पादित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, ए ऑप्शन है स्थिर रहता है, बी अवनत होता है, सी सम्मान होता है, डी बेहतर। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बेहतर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेहतर होता है। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए ऑप्शन अव्यवस्थित, बी अप्रत्याशित, सी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी एडी से छोटी। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी विकास एक आयामी है। सी विकास पृथक होता है। डी ऑप्शन विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो गाइस जिसके लिए सही ऑप्शन है ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए ऑप्शन जन्मजात विशेषताओं के कारण। बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। डी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो गाइस इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है स्टेट के पेपर में। तो ए ऑप्शन है रोमांचकारी। बी मुख्य। सी गौण। डी कम महत्वपूर्ण। तो गाइस इसका सही आंसर है हमारा बी मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ए औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल। बी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। सी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ए ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन। बी कारण एवं प्रभाव। सी विपर्यय चिंतन। डी प्रतीकात्मक विचार। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कारण एवं प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो ए ऑप्शन है आकार मूर्त परकता। बी प्रकार मात्रा। सी आकार किस्म। डी मात्रा प्रकार। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा बी प्रकार और मात्रा, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में और प्रकार में भिन्न होता है किसके? मात्रा के बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। बी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो गाइज इसका हमारा आंसर है सही, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी 15 का हो जाएगा डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए ऑप्शन परिपक्व होने से। बी अनुकरण से। सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। डी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन है सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ए ऑप्शन शारीरिक विकास के चरण। बी संवेगात्मक विकास के चरण। सी नैतिक विकास के चरण। डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए ऑप्शन
एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा, वो होगा बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ए ऑप्शन एक अकेला और जातीय विचार। बी, दूसरों के अनुकरण करने योग्यता। सी, एक विशिष्ट योग्यता। डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ए ऑप्शन अमहत्वपूर्ण। बी, अति संवेदनशील। सी, निरपेक्ष। डी, कम महत्वपूर्ण। तो प्रारंभिक बचपन का जो काल होता है वो भाषा विकास के लिए क्या होता है? बी है, अति संवेदनशील होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है किस पे है? ए ऑप्शन लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण। बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना। सी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। डी, जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। नेक्स्ट है आंकलन। ए ऑप्शन है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। डी, बच्चों को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो गाइस इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। डी, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए ऑप्शन उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। बी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। सी, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? ए ऑप्शन अपमानजनक व्यवहार। बी को डी वाज को सा और 21 का 12 लिखना। सी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी, मनोभाव का जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा बी को डी वाज को सा और 21 का 12 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ए ऑप्शन
उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी ऑप्शन, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो गाइस इसके लिए हमारा आंसर है सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना। इसके लिए ए ऑप्शन है, संवेगों से ऋण संबंध कर रखता है। बी, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है। सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए ऑप्शन, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और सी ऑप्शन है हमारा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। तो गाइस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। डी, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस, बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए ऑप्शन, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी, अपनी रुचि से। सी, पुरस्कार के लिए। डी, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा बी, अपनी रुचि से। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट डे करेंगे।